जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से राम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। न्यूज की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर में जितना भी करंट अफेयर है, एग्जाम की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जो प्रमुख दिवस हैं या कुछ विशेष नियुक्तियां हुई हैं, सभी की चर्चा हम इस पूरी क्लास में करेंगे। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा। दोस्तों, कुछ क्लासें ऐसी होती हैं, जैसे 2 अक्टूबर है आज, तो आज की क्लास आपको मिल रही है। कभी कभार ऐसा होता है कुछ टेक्निकल इशू की वजह से कि क्लास लेट हो जाती है, तो जैसे 1 तारीख की क्लास थी तो वो आज ही आपको मिली है ना। ऐसा कभी कभार हो जाता है, लेकिन क्लासें आपके पास में पूरी आ रही हैं। ठीक है, चलिए हम आज के विषय को देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। 1 अक्टूबर को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? हाल ही में एनसीसी के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला? छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला हाल ही में बाल विवाह मुक्त घोषित हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट। 2025 के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष स्थान किस देश को मिला? वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 की शुरुआत कहां से हुई? भारतीय सेना ने ड्रोन कवच अभ्यास किस राज्य में किया? आरएसएस के 100 वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या जारी किया? दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? ये इंपॉर्टेंट है। एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव को लेकर क्या खबर है? ये एशिया की पहली महिला लोको पायलट है। चाइना ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? सऊदी अरब में तेलुगु भाषा दिवस किस कार्यक्रम के तहत मनाया गया? टाटा मोटर्स का नया एमडी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? इसमें से कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो रिपीट हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 ही हैं, ताकि आपका रिवीजन बना रहे। चलिए चालू करते हैं क्लास को। 1 अक्टूबर को कौन सा अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। हर साल 1 अक्टूबर को विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य समाज में बुजुर्गों के योगदान को मान्यता देना और उनके अधिकारों व कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। 1990 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी घोषणा की थी और 1991 से इसे मनाना शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं अक्टूबर में कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। 1 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती यानी आज के दिन और अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। वहीं 11 अक्टूबर की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 13 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर विश्व विद्यार्थी दिवस, ये किसकी पुण्यतिथि में मनाया जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस, जबकि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती। ये कई बार पूछा गया है राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में एनसीसी के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो उत्तर है वीरेंद्र वत्स ने। लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के महानिदेशक का पदभार संभाला। एनसीसी भारत का सबसे बड़ा युवा संगठन है जो युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्रभक्ति की भावना विकसित करता है। नए डीजी के नेतृत्व में एनसीसी के विस्तार और आधुनिक तकनीक के उपयोग पर जोर रहेगा। दोस्तों, आप लोगों ने भी जब आप स्कूल टाइम पे रहे होंगे या कॉलेज टाइम पर रहे होंगे या यदि अभी होंगे आप, तो आप लोगों ने एनसीसी को ज्वाइन कर रखा होगा। आप लोग उसको अच्छे से समझते होंगे कि कितना इसमें अनुशासन रहता है, नेतृत्व, राष्ट्रभक्ति, ये सभी हमें इसमें सिखाया जाता है। इसकी थोड़ी हम स्थापना देख लेते हैं, कब हुई थी? तो 16 जुलाई 1948 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स हैं 2025 तक, अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है। कार्य इसका जो है वो क्या है, फंक्शन देखते हैं। युवाओं में अनुशासन और देशभक्ति की भावना विकसित करना, सेना, नौसेना, वायुसेना के लिए भविष्य के अवसर तैयार करना, आपदा प्रबंधन और सामाजिक सेवा में सहयोग देना। क्लियर है, आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला हाल ही में बाल विवाह मुक्त घोषित हुआ है? तो भैया याद रखना, बालोद जिला, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। छत्तीसगढ़ का बालोद जिला हाल ही में बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। यह उपलब्धि सरकार, समाज और एनजीओ के संयुक्त प्रयासों से संभव हुई है। इसका उद्देश्य नाबालिग लड़कियों और लड़कों को शिक्षा का अवसर देना और उनके बचपन की रक्षा करना है। यह पहल बाल विवाह उन्मूलन की दिशा में एक बड़ा कदम है। बाल विवाह पर प्रतिबंध, कुछ हम बाल विवाह के इतिहास के बारे में समझते हैं। दोस्तों देखिए, बाल विवाह जो है ना वो कहीं ना कहीं एक तरीके से गलत है। बच्चों की उम्र होती नहीं है, उनका विवाह करवा दिया जाता है। अभी उनमें समाज, एक तरीके से हम देखें तो वो समाज में रहने के लायक ही नहीं हो पाए,
उनमें वो सोच ही नहीं उनकी उतनी डेवलप हो पाई, उतनी विकसित हो पाई, और उनकी शादी कर दी जाती है। नतीजा क्या होता है कि फिर आगे चलकर उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो जिम्मेदारी उनको एक उस समय पर मिलनी चाहिए जब तक में वो जिम्मेदार होने के लायक बन जाए, वो तो होती नहीं, और उसके पहले ही उनको उतनी जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं। तो लड़कियां कहीं ना कहीं पढ़ाई से, शिक्षा से वंचित हो जाएंगी, लड़के भी शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि शादी नॉर्मल तो है नहीं। शादी हुई तो भाई उसके बाद में आपके लिए अपना जीवन चलाना, अपना घर परिवार देखना, इन सब चीजों को देखना है। इसलिए जब तक समझ विकसित ना हो तब तक विवाह नहीं होना चाहिए। हम आज भी देखते हैं कि भारत में बहुत सारी जगह ऐसा है जहां पर बाल विवाह होते हैं। उसी में से ये जो बालोद जिला है वो अब बाल विवाह मुक्त घोषित कर दिया गया है। चलिए हम थोड़ा इसके इतिहास को जानते हैं। 1929 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट लाया गया। इसे शारदा एक्ट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हर विलास शारदा के द्वारा पेश किया गया था। इसमें विवाह की न्यूनतम आयु लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष तय की गई थी। बाद में जब संशोधन होते हैं तब वर्तमान आयु में देखें तो लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दी गई है। थोड़ा सती प्रथा पर भी हम प्रतिबंध देख लेते हैं। सती प्रथा पर सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने सामाजिक आंदोलन चलाया। 1829 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा प्रतिबंध अधिनियम पारित कर इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया। इस अधिनियम के बाद सती करने या कराने वालों को कठोर दंड का प्रावधान किया गया। बाल विवाह पर प्रतिबंध हम देखें तो शारदा एक्ट 1929 से लगा है, और सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेटिंग जो है उनके द्वारा 1829 में लगाया गया। इसमें सबसे ज्यादा जो योगदान था, इसके पीछे का जो पूरा का पूरा संघर्ष था, वो कहीं ना कहीं राजा राम मोहन राय का था। बहुत सारे आदमियों के नाम उस समय पर आते हैं, लेकिन यदि उसमें सबसे ज्यादा जो आगे रहे हैं वो रहे राजा राम मोहन राय। सती प्रथा भारत में बहुत ही एक तरीके से क्रूर प्रथा इसको कहा जा सकता है कि पति के मर जाने के बाद में पत्नी को जल जाना होता था। क्यों? क्योंकि अब आप समाज में रहकर कुछ नहीं कर पाएंगे, समाज आपको बहुत गलत दृष्टि से देखेगा, और यदि आप आगी में या चिता पर लेट जाती हैं, अपना जो आपका शरीर है उसको पूरी तरीके से समर्पित कर देती हैं, तो आपको फिर देवी मां का दर्जा दिया जाता था। तो एक तरीके से ये धर्म से भी बहुत ज्यादा प्रभावित था, इसलिए इस पर प्रतिबंध बहुत कम लग पा रहे थे। हालांकि अकबर के टाइम पे अकबर ने इसमें प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया और कुछ हद तक सफल भी रहे, लेकिन अगर देखा जाए तो अच्छे से जो इस पर प्रतिबंध है वो लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा ही 1829 में लगाया गया। अपने आप में भी एक पूरा इतिहास है। चलिए आगे चलते हैं। 2025 के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष स्थान किस देश को मिला है? तो दोस्तों सिंगापुर को मिला है। 2025 के इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में सिंगापुर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। सूचकांक देशों की आर्थिक नीतियों, व्यापार की स्वतंत्रता, निवेश, कराधान और संपत्ति अधिकारों पर आधारित होता है। सिंगापुर लगातार कई वर्षों से वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता में शीर्ष देशों में शामिल है। चलिए आगे चलते हैं। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 की शुरुआत कहां हुई? ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। दुबई। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 की मेजबानी दुबई में की गई। यह सम्मेलन नवीकरणीय ऊर्जा, हरित निवेश, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर केंद्रित है। इसमें विश्व भर से नीति निर्माता, वैज्ञानिक और उद्योग जगत के नेता शामिल हुए हैं। भारतीय सेना ने ड्रोन कवच अभ्यास किस राज्य में किया है? तो दोस्तों कहां पर किया है? अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच नामक सैन्य अभ्यास किया। इस अभ्यास का उद्देश्य ड्रोन तकनीक के माध्यम से निगरानी, सुरक्षा और रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना है था। यह अभ्यास उत्तरी सीमाओं पर आधुनिक युद्धक रणनीति की तैयारी का हिस्सा है। याद रखिए ड्रोन कवच अभ्यास, इतना याद रखिएगा, कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। आरएसएस के 100 वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या जारी किया है? तो एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना को 100 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विशेष स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया। इसका उद्देश्य आरएसएस के योगदान और इसके इतिहास को सम्मानित करना है। आरएसएस बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है दोस्तों भारत के अंदर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आप जितने बड़े बड़े नेता देखेंगे, खासतौर पर जो बीजेपी के नेता हैं, गद्दावर नेता हैं, वो आरएसएस से ही निकल कर आए हुए हैं। आरएसएस राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, ये सभी चीजें हमें सिखाता है, कहीं ना कहीं शक्ति की बात करता है। आरएसएस एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, चाहे हम राजनीतिक रूप से भी देखें और चाहे हम किसी व्यक्ति के विकास के रूप से भी देखें, तो आरएसएस का अपने आप में एक महत्वपूर्ण योगदान है। मोदी जी खुद आरएसएस से ही जुड़े हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो भैया भारत और श्रीलंका, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेंगे। यह टूर्नामेंट खेलों में समावेशन और दिव्यांग
खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। चलिए, दिव्यांग का मतलब जो विकलांग है। एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव को लेकर क्या खबर है? वे सेवानिवृत्त हो गई हैं। उन्होंने एक तरीके से देखा जाए तो वो रिटायर हो गई हैं। भारत की और एशिया की पहली महिला लोको पायलट का मतलब ट्रेन वगैरह चलाते हैं, लोको पायलट सुरेखा यादव हाल ही में सेवानिवृत्त हो गई हैं। उन्होंने भारतीय रेल में महिलाओं के लिए नई राह बनाई और अपने करियर में कई रिकॉर्ड कायम किए हैं। तो इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। चाइना ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? जैनिक सिनार ने जीता है। इटली की टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनार ने चाइना ओपन 2025 का खिताब जीता। सिनार इस समय दुनिया के उभरते हुए टेनिस सितारों में गिने जाते हैं और कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं। क्या क्या याद रखना है? चाइना ओपन 2025, दूसरी बात जैनिक सिनार किस खेल से जुड़े हुए हैं? टेनिस खिलाड़ी से। और तीसरी बात कि इन्होंने कौन सा जीता है? तो ओपन 2025। सन याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, किस खेल से जुड़े हैं ये याद रखिएगा, वो कौन सा जीता है वो याद रखिएगा। आगे चलते हैं। सऊदी अरब में तेलुगु भाषा दिवस किस कार्यक्रम के तहत मनाया गया? तो P4 जागरूकता कार्यक्रम। सऊदी अरब में देखिए पहली बार तेलुगु भाषा दिवस मनाया गया। यह कार्यक्रम P4 जागरूकता कार्यक्रम के तहत आयोजित हुआ। इसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं और संस्कृति को विदेशों में पहचान दिलाना और भारतीय प्रवासियों से जुड़ाव बढ़ाना है। टाटा मोटर्स का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? शैलेंद्र चंद्र को। शैलेंद्र चंद्र को टाटा मोटर्स का नया MD CEO नियुक्त किया गया। उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन EV सेक्टर में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके नेतृत्व में कंपनी EV और ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने पर जोर देगी। तो दोस्तों आज के ये हमारे पूरे क्वेश्चन थे। अब हम देख लेते हैं MCQ, जिसमें 2 के जो आंसर है वो मैं आपको दूंगा और 2 के आपको देने हैं। ठीक है, यदि आपको नहीं आते हैं तो सर्च करिएगा, सर्च करके दीजिएगा। अक्सर बोलता हूं जिन चीज़ों को आप सर्च कर लेते हो, जिन फैक्टों को आप देख लेते हो, उस पर थोड़ा ध्यान रख लेते हो, तो उम्मीद ये हो जाती है कि अब जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो वो फैक्ट आपके दिमाग में कहीं ना कहीं क्लिक कर जाएगा और आप उसका आंसर सही ही लगा कर आएंगे। 1 अक्टूबर को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और विश्व शिक्षक दिवस। तो कौन सा मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। चलिए, हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच अभ्यास किस राज्य में किया है? पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? कहां पर किया है ड्रोन कवच जो अभ्यास है? अब दोस्तों यहां पर वो ऑप्शन ही मैंने नहीं डाला है, तो चलिए ठीक है, इसका जो आंसर है मैं आपको बता देता हूं, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है ना। चलिए, अब इसके बाद की जो प्रश्न है उनका उत्तर आपको देना है। एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव हाल ही में किस उपलब्धि के लिए चर्चा में रही? बुलेट ट्रेन चलाने वाली पहली महिला बनी, मालगाड़ी चलाने वाली पहली महिला बनी, वंदे भारत ट्रेन चलाने वाली पहली महिला बनी या राजधानी एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला बनी? चलिए आगे चलते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है, 2025 के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष स्थान किस देश को मिला है? जापान, अमेरिका, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड? इसका आंसर किसको बताना है? आपको बताना है। आंसर कहां पर है? इसी क्लास में है। चलिए दोस्तों, आज की हमारी ये जो क्लास है उसको हम यहां पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली तारीख के साथ में, अगली खबर के साथ में, अगले फैक्ट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।